बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर लैब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज के जो लैब है हमारी वो है सर्चिंग एल्गोरिथम्स यूजिंग पाइथन। एक्चुअली में अब क्या है कि मैंने लास्ट लैब जो करवाई थी उसमें थे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और उस पाइथन में जो बेसिक्स जो है ना पाइथन की वो सारी कवर की थी उसमें। अच्छा, उन बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें थी? पहले तो पाइथन के जो इन्वायरमेंट्स जिनमें हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए थे। अच्छा, उसमें दो तीन जो पाइथन के इन्वायरमेंट्स थे जिनको मैंने किया था, और एक ज़बरदस्त अच्छी बात ये थी कि जिस तरीके से फॉर सपोज आप लोगों के पास ज़्यादा इशू ये भी आता है कि लैपटॉप इतने पावरफुल नहीं होते या कोई और वजह होने की वजह से आपके पास ना वो सॉफ्टवेयर हेवी इंस्टॉल नहीं हो रहे। और ये तो पाइथन का एक मैंने लिंक शेयर किया हुआ है इवन एलएमएस पर भी। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन आपके पास पाइथन का एनवायरनमेंट आएगा, मतलब आपको कोई इंस्टॉल करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोडिंग लिखेंगे और वहीं पे आपके उसके रिजल्ट्स आ रहे होंगे। अच्छा, ये लास्ट लैब में मैंने उस पर भी एक दो टेस्ट करके दिखाए थे। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा पाइथन का एनवायरनमेंट है जो कि थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है वो कहलाता है जुपिटर। अच्छा, ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर हाफिज? जी सर। अच्छा, ये नहीं जुपिटर नज़र आ रहा है? नहीं सर, जुपिटर तो कुछ नहीं। अच्छा, एक मिनट मैं वो दिखा। लैब नंबर 10 दिख रही है सर। ओके ओके, मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्योंकि वो इसलिए कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। मैं एक थोड़ा सा क्विक मतलब उसी का रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ जो लास्ट टाइम हमने किया था। जो लैब मैंने करवाई थी उसको देखेंगे, मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें उसमें की हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे ना तो आप खुद ही चीज़ों को समझ जाएंगे वहाँ से। सो मैंने जो जो उसका लिंक भेजा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो है मेरे पास ये है जुपिटर का। जब आप जुपिटर इंस्टॉल करते हैं ना, मेरे पास इंस्टॉल्ड है एनाकोडा। इंस्टॉल करते हैं एनाकोडा के नाम से पूरा है उसमें। काफ़ी चीज़ें सॉफ्टवेयर के ना उसमें इन्वायरमेंट्स है उसमें काफ़ी, जैसा C++ या काफ़ी लैंग्वेजेस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप कर सकते हैं कोडिंग। अच्छा, इसी तरीके से जुपिटर जो है ना थोड़ा सा हैवी है रिलेटिवली। सो जिनके पास मतलब स्ट्रॉन्ग लैपटॉप नहीं है या तो वो इस पे आ जाएंगे। पाइथन का मैंने ये दिखाया था, ये ऑनलाइन है। ये जो लिंक है ना नजर आ रहा है आपको, इसको आप नेट से कनेक्ट करें, कॉपी करें और यहाँ पे लिखें। आपके पास उसी टाइम ये मतलब कोई भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। अब मैंने एक प्रॉब्लम ये जो है ना यहाँ पर एक हेलो वर्ड लिखा हुआ है, फॉर सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ और। यहाँ पे लिख देते हैं फवाद एंड जैन आर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कोडिंग है। अच्छा, सिंपल एक प्रिंट की कमांड है। प्रिंट क्या करता है उसमें इंटरनल जो उसमें जो लिखा होता है इन्वर्टेड कामा में उसको वो प्रिंट कर देता है। अब इसने इसको रन करें, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो ये जो है इन्वायरमेंट मैंने ये भी लिंक शेयर किया हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना इस पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो पाइथन का एक्चुअल में मिसाल दो, जब आप करते हैं ना पाइथन का डाउनलोड, तो उस टाइम जो है आपके पास इसका एक अपना जो एक आईडी है जो उसके साथ बाय डिफॉल्ट आता है। मतलब जब भी आप पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हैं ना वो खुद इंस्टॉल हो जाता है, उसका नाम है IDLE। अच्छा, मैंने पाइथन इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली ये IDLE जो है ना उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। उसके अलावा ये जुपिटर और भी बहुत सारे इसके इन्वायरमेंट, पायचार्म, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ना अवेलेबल हैं जिनमें हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। सो अच्छा, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको अच्छा जुपिटर का जो ये जब आप ओपन करते हैं ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से जाएंगे न्यू पे और यहाँ पे अच्छा ये जूलिया लिखा हुआ है। जूलिया भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी एक न्यू लैंग्वेज आई है जो कि अभी डेवलपिंग फेज में, मगर काफ़ी उसकी भी लाइब्रेरीज आ गई। सो वो भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो उस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि जुपिटर जो है ना ये ऐसा है कि इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस के हम जो है ना इसमें कोडिंग कर सकते हैं। सो एक बड़ा इंटीग्रेटेड ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्लिक करना है यहाँ पे पाइथन 3 पे। मैंने पाइचार्म पे किया हुआ।
हाँ बिल्कुल, पाइचार्म भी एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है पाइथन की कोडिंग का, और जुपिटर भी यूज होता है। जो पाइचार्म हर किसी को अपने अपने हिसाब से, मगर पाइचार्म मेरे ख्याल में जब कंप्यूटर वीएन से रिलेटेड चीजें जो होती है ना, जब वो करना होता है तो वो उसमें जो है ना लोग उसमें कर रहे हैं। लोग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर कोई जिसको इजी लगता है या कंफर्टेबल होता है उसमें काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने जो जैसे नो क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का एनवायरनमेंट खुल गया। अच्छा, अब मैं इसमें भी पहले कमांड लिखता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको, इसमें फायदा क्या होता है, यहाँ पे इसमें उसमें फायदा क्या है कि ये जो ना सेल्स होते हैं, इसमें आपको हर सेल जो है अलग, उसमें सपोज करें मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है। और तो मैं सिर्फ इस सेल पे रख के इस करूंगा तो सिर्फ यही सेल एग्जीक्यूट होगा। इसका ये फायदा है कि इस तो वही अगेन पाइथन की कोडिंग वगैरह बैकएंड पे एग्जैक्ट सेम ही होगी, मगर जो हर इन्वायरमेंट अपनी फैसिलिटीज देता है। इसमें अब अगर आपने थोड़ा नोट किया हो तो मैं जैसे ही एक सिंगल लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड जो है ना ब्रैकेट आ जाता है। ये सिर्फ क्योंकि ये इसमें ऑटोमेशन की हुई है जुपिटर में, ये हेल्प करता है, टाइम सेव करता है आपका कोडिंग के दौरान। जैसा मैंने एक सिंगल इन्वर्टेड लिखा तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी आ जाता है, क्योंकि एंड स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों चीजें आ जाती हैं। तो ये सिर्फ डिव एनवायरमेंट है वो उसमें अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये जो मैंने ना पिछली लैब में बहुत ही डिटेल में इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है, और क्योंकि उसमें है ही बेसिक्स। अच्छा, और वो ये पूरी लैब ये। अच्छा, पाइथन में जो है ना सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमें वो वेरिएबल्स जब हम डिफाइन करते हैं तो कोई चीज़ हमें जो बतानी इस तरीके से नहीं पड़ती कि ये इंटीजर है या फ्लोट है, वो है। आप उसमें जो है अपने हिसाब से, सॉरी, आप उसमें लिखते जाएं। फॉर सपोज मैं x इज इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, या y इज इक्वल टू मैं 30.5, ये तो फ्लोट है, मैंने इसको कुछ भी बताया नहीं कि ये इंटीजर है फ्लोट है, बस मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ। फॉर सपोज t इज इक्वल टू टाइम। ठीक है। अब ये तीनों जो मैंने ना इनको वो क्या कहते हैं कि कुछ भी बताया नहीं है। ये देखो मैंने रन किया, एग्जीक्यूट हुआ, कोई भी एरर नहीं दिया। अब मुझे इनको प्रिंट करना है, प्रिंट x आ गया, या प्रिंट t। बात समझ में आ गई जैन और हाफिज? यस सर। ओके, तो बड़ा ही ज़बरदस्त लैंग्वेज है, और इसमें जो है ना आपके पास बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटीज हैं इन द सेंस, जो बिगनर्स के हवाले से बहुत ही बनस्पत दूसरी लैंग्वेजेस के काफ़ी इजी है, और उसकी लाइब्रेरीज भी बहुत अवेलेबल हैं। अच्छा, अब ये पूरा तो उसमें क्या हुआ, इफ एल्स वगैरह जो सारा जो पिछली लैब का है तो उसको मैं रिवाइज नहीं कर रहा, मगर तकरीबन वही चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली मैटलैब में वगैरह में करते हैं। तो इसी तरीके का ही पैटर्न है इसमें भी। आज की जो हमारी लैब है जिसमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी बेसिक्स पे अभी कवर हो जाएंगी, वो है सर्चिंग एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। अब ये मुझे बताएं कि थ्योरी में ये आप लोगों ने पढ़े हैं? जी जैन। नहीं सर। ओके। सर शायद ये नहीं पढ़ा सर, अभी तक नाम भी नहीं सुना इसका तो। सर्चिंग एल्गोरिथम मतलब कि किस तरीके से सर्च होता है। सर ओके ये नहीं पढ़ा होगा अभी। ओके ओके, अच्छा नहीं पढ़ा, कोई इशू नहीं। सो सर ये फवाद भाई ने पढ़ा होगा। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो सर्चिंग एल्गोरिथम एक्चुअली में क्या है, जिस तरीके से हम विंडोज में या कहीं पे भी करते हैं ना, सर्चिंग एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। हमें कंप्यूटिंग में डॉक्यूमेंटेशन करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें सर्चिंग रिलेटिवली बहुत ईजी है। आप 1000 फाइल्स भी होती हैं तो आप उसमें कोई चीज़ बीच में सर्च करनी होती है तो आप सिर्फ उसको लिख के देते हैं तो वो सर्च करता है और आपको निकाल देता है। सो अब इस सर्चिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। कौन कौन से हैं? एक कहलाता है बाइनरी एल्गोरिथम, दूसरा इसमें है लीनियर सर्च, तीसरा है
बबल सॉर्ट। अच्छा, ये जो है आपके पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। अब इन एल्गोरिथम्स की अप्रोच है क्या चीज़, किस तरीके से ये चीज़ें करते हैं और क्या इनकी अप्रोच है, तो उनको देखते हैं। ठीक है, अब सर्चिंग में जो बाइनरी सर्च होती है उसमें कुछ ये उसका जो एल्गोरिथम ये है वो ये है कि वो पहले मिड से, अब यहाँ से ये नजर आ रहा है, वो क्या करता है, पहले वो मिड पे सर्च करता है, ये देखें, वो पहले ढूंढेगा क्या वो जो जिस वैल्यू को हम सर्च करें वो उसके इंडेक्स में मिड से स्टार्ट करेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए टारगेट वैल्यू विद इन ए सॉर्टेड एरे। अच्छा हाँ, ये बात है में कि सबसे पहले फॉर सपोज आपके पास हम, क्योंकि इसमें एरेज के ऊपर काम कर रहे हैं, इनिशियली एरेज में कोई भी अपनी डेटा ले रहे हैं, अब मिसाल 10 है, 150 है आपके पास, उसके बाद 5 है सपोज करें, उसके बाद फिर आपने 1 लिया है, फिर उसके बाद सपोज 200 लिया एंड सो ऑन, मतलब इसमें कोई भी सॉर्टिंग नहीं हुई, वो रैंडमली एक डेटा आ रही है। अब उस रैंडम डेटा में सबसे पहले सर्चिंग के लिए ये होता है कि वो जो डेटा है, वो जो एरे है वो पहले सॉर्टेड हो, पहली बार। तो जो वैल्यू वो जो सर्च करेगा, जो आप उसको दे रहे हैं कि ये सर्च करके, तो वो क्या करेगा, पहले वो सॉर्टेड एरे में सर्च करेगा। विद इट मीन सॉर्ट भी होना लाजमी है एक एरे का, अगर सॉर्टेड नहीं है तो वो नीचे जो है ना उसका बबल सॉर्ट जो है वो उसी का ही है जो सॉर्टिंग करता है। ठीक है, तो ऑर्डर में एक चीज़ों को लेके आता है, जो लोअर वैल्यू है उनको नीचे, जो अपर वैल्यू है जो उसको अपर, अगर असेंडिंग सॉर्ट है, अगर मतलब जो डिसेंडिंग और असेंडिंग के हिसाब से। अच्छा, for a binary search to work it means for the target array to be sorted। तो सबसे पहले बात तो ये ऑब्वियस सी बात है कि चीजें जब सॉर्टेड फॉर्म में होती हैं तो वो रिलेटिवली बहुत इजी होती हैं, और यही सेम मेथड जो है ना कंप्यूटिंग के लिए भी है। पहले तो ये देखते हैं कि we shall learn the process of finding search within the pictorial example। The following is our sorted array and let assume that we need to search sort again। ठीक है, अब होता क्या है, अब ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, हेलो, आप दोनों की आवाज आ रही है मेरी? जी सर, दिख रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल मैं खुद भी एक कोर्स कर रहा हूँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से, मशीन लर्निंग का, जो कि कल मेरा एंड हो जाएगा। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखी हैं, तो मैं उसका एक अलग से, क्योंकि वो लैब में तो इंक्लूडेड नहीं है, कि जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द पाइथन, उसको मैं सिखाऊंगा, जिसमें मिसाल सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, रिग्रेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके अलावा जो आपके पास जो दूसरे एल्गोरिथम्स हैं जो बहुत फेमस क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिथम्स हैं, तो ये बहुत ही क्या कहूँ कि इजी हैं, अगर कुछ बेसिक्स समझ में आई हुई हैं और जो प्रैक्टिस की हुई है तो इंशाल्लाह मैं उनकी कोशिश करके। एडवांस के लिए क्या करना पड़ेगा? किसके? एडवांस लेवल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लग रहा है इस कोर्स के अंदर सिर्फ हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे। इस कोर्स में हाँ, मशीन जो है ना मशीन लर्निंग की चीज़ें इसमें जो है नो डाउट बेसिक ही हमने कवर की हैं, मगर मैं इंडिविजुअली ना आप लोग एक दो दिन या तो यूनिवर्सिटी में आए या यहाँ पर मैं आपको एक दो करवाऊंगा, इतना कि आप जो एक अपना मॉडल जो है ना खुद ही ट्रेन कर सकें। एक कोई भी डेटा सेट उठाएं, उसको ट्रेन करें, फिर उससे क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन या उससे आप करवा सकेंगे इंशाल्लाह। इतना मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें क्या कोर्सेज। कराची में है क्या? अभी नहीं हूँ, इंशाल्लाह आ जाऊंगा जल्दी। जी सर, ये करवा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर करवाऊंगा। अच्छा, तो सर्च इसमें हो क्या रहा है, मैंने इसमें जो है ना आपको एक सर्च करके रखा था। अच्छा, अब होता क्या है, अब सपोज करें ये स्टार्ट करता है, अब इसका जो है ना स्टार्ट कहाँ से करता है, पहले एक सॉर्टेड एरे होना चाहिए, और दूसरा उस एरे को आपकी साइज, आपको साइज पता होना चाहिए कि भाई उसकी एरे की साइज कितनी है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आपको वो वैल्यू चाहिए जिसको आप सर्च कर रहे हैं। अब मैं ये वो इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ कि जिसमें मिसाल एक एरे हो, मगर वो किस में हो, सॉर्टेड फॉर्म में हो। दूसरा क्या है, आपको चाहिए उस एरे की कितनी साइज है, ये भी लाजमी पता होना चाहिए एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और दूसरा तीसरा क्या है, वो वैल्यू जिसको आप सर्च करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ये यूं करता है कि
पहले देखेगा पहले लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड में एक्चुअली में क्या करता है, पहले मिड पॉइंट मिड इंडेक्स पे वो चेक करता है क्या वो वैल्यू है या नहीं है। अब ये हो गया लोअर, ठीक है। अब ये उसके बाद जाएगा पहले मिड पे चेक करेगा क्या वो वैल्यू वहां पर है या नहीं है। अब सपोज करें आपका सॉर्टेड एरे था और आप सर्च करने जा रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं 45, और यहाँ पे वैल्यू क्या रखी हुई है मतलब मिड इंडेक्स पे। मिड इंडेक्स की मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि आपके पास टोटल कितने हैं इसमें 8 है। 8 हैं। 8 तो लोअर बाउंड हो गया आपका ये 0 और अपर बाउंड हो गया ये, तो इनका मिड निकालेंगे तो मिलेगा आपको 4। तो आपको 4। आपका जो बाइनरी सर्च क्या करता है वो डायरेक्ट पहले जाएगा मिड पोजीशन पे चेक कर देगा क्या मिड में जो आपके पास मिड इंडेक्स में जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू जिस उससे छोटी है या बड़ी है आप जिससे सर्च कर रहे हैं। बात मेरी समझ में आई। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब ये ऐसे ही है मिसाल तौर कि आपको एक तो तरीका होता है कि पहले आप एक एक से सर्च करें, ठीक है, उसको हम लीनियर सर्च करें, वो भी आगे बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि एक छोटा एरे हो तो चलो बात समझ में आती है, कंप्यूटर को उतना नहीं है। मगर जब डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में तो मिलियंस में डेटा होती है या रोज होती है। तो अब एल्गोरिथम यहाँ जो चीजें इवन मिसाल हमारे कंप्यूटर में हम जो खुद भी अपनी डेटा सेव करते हैं तो उसकी भी कितनी फाइल होती हैं, तो उसमें इंटरनल सर्चिंग करना तो किस तरीके का हो रहा होगा। तो वो क्या करता है पहले वो सॉर्टेड फॉर्म में लिया, अब उसके मिडिल इंडेक्स पे चेक किया कि भाई यहाँ पर कितना वो वैल्यू है। अच्छा, अब उसका फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे मिड में जब चेक किया अब पता चला कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो है 45, और वो 45 जो है वो बड़ा है 38 से। इट मीन 38 लेस देन, जो 38 छोटा है 45 से, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है क्योंकि ये सॉर्टेड था ना, मतलब जीरो से लेके फोर्थ इंडेक्स तक जो है ना ये 38 तक पहुंचा है, मतलब 45 जो आप सर्च करने जा रहे हैं वो इस पार्ट में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरी अब। नहीं सर, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये समझ नहीं। 45 जो है वो इंडेक्स इस इंडेक्स के अंदर नहीं है। ओके ओके, अब मैं ये देख रहा हूँ। सपोज करें मैं आपको दे देता हूँ, मैं इसको अभी एक और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना, इसको बल्कि 7 कर देते हैं। अच्छा ये है 10, ये है 20, 30, 40 और 50, 70, 90। पहली बात जो हमने क्या कहा था कि भाई एरे हमारा जो डेटा होनी चाहिए वो होनी चाहिए सॉर्टेड फॉर्म में। तो ये सॉर्टेड फॉर्म में है जो मैंने भी लिखा है, क्योंकि रैंडम ही लिखा है। अब आई होप कि समझ में आ गया हो। नहीं सर। क्या समझ नहीं आया? शॉर्ट। सॉर्टेड का मतलब ये होता है कि मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, मतलब एक तरतीब से हो। मिसाल ऐसे ना हो कि ये 10 के बाद 30 आ रहा हो तो फिर उसके 30 के बाद 20 आ रहा हो, वो मतलब एक शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है ना ये। नहीं ये है, देखो 10 20 30 40 50 70 90, मतलब जो भी वैल्यूज हमें अवेलेबल है वो सॉर्टेड फॉर्म में है वैल्यूज के हिसाब से। अल्दो मिसिंग है बीच में, मगर जो भी डेटा है वो है तो सॉर्टेड फॉर्म में ना। ऐसा होता है कि 90 पहले आता है और 10 बाद में आता है तो हम कहते हैं अनसॉर्टेड है। तो ये जो है ना सॉर्टेड फॉर्म में है। आई बात समझ में? जी सर, आ गई। ओके गुड। अब क्या हुआ, अब स्टार्ट करें आप जो है यहाँ से, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 6। तो इट मीन्स 6 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना बनेगा 3। तो 0 1 2 3, तो ये हमारा मिड है। अब मुझे सर्च करना है, सपोज करें कि 20। तो मैंने क्या किया, मिड मैं डायरेक्ट जाके मिड वाली वैल्यू से मैंने 20 को कंपेयर किया। अब बताओ 40 20 से बड़ा है या छोटा है? छोटा। छोटा। इट मीन ये जो वैल्यू मिड में है वो बड़ी है किससे, जो हम सर्च करने जा रहे हैं वैल्यू 20। अब इसका मतलब है क्योंकि ये एरे सॉर्टेड फॉर्म में है तो मिड है, मिड पर पोजीशन है जो वैल्यू है 40। इट मीन्स जो मिड के बाद वाली जितनी भी एरे की वैल्यूज होंगी वो 40 से अबो ही होंगी। ऐसे ही होगा। यस सर। तो इट मीन्स जो मेरा जो मुझे वैल्यू सर्च करनी है वो उस पार्ट में तो होगी नहीं जो मिड से अबो वाले वैल्यू में। मेरी बात समझ गए आप? जी सर।
अब क्या हुआ, मेरा एक ही स्टेप में मेरा आधा समझोगे एरे जो है ना वो मैंने स्किप कर दिया कि इसमें तो मेरा वो वैल्यू होगी नहीं। अब कौन सा बचा पार्ट, बाकी ये पार्ट बचा। अब इसमें राइट साइड वाला। समझ में आ गई बात ये? जी। ओके गुड। अच्छा, अब जब मिसाल लो, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे इसी तरीके से 45 दी हुई, अब 45 जो है ना 38 से बड़ा है, इट मीन ये मेरा पार्ट स्किप हो गया। अब बचा मेरे पास कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। अब इसके साथ भी मैं वही काम करूंगा, कौन सा, इसका भी, इसमें भी जो ये वाली पहली वैल्यू है ना, जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट को मैं अपना क्या करूंगा, एज ए लोअर बाउंड लूंगा, मतलब लोअर पोजीशन, और जो ये जो है मेरी हायर पोजीशन। फिर इसका अगेन एक दफा और मिड लूंगा, तो इसका मिड लूंगा तो इसका भी मिड यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? अब उसके साथ फिर कंपेयर करूंगा, तो मैं जो है ये है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसकी तस्वीर हाँ, ये मेरे घर में सर आपका नेट कौन सा है? बहुत बात कर रहे जी। अच्छा, नेट मेरे पास, ये मेरे पास जोंग चल रहा है 4G। ओके, ये तस्वीर मेरे घर में बेहतर है। अच्छा, ये आप यहाँ पे देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ तस्वीरों से ना चीजें काफी आसानी से समझ। अब ये देखो, वैल्यूज को सर्च कौन सी करनी है, 75। अब हुआ क्या, अब वैल्यू 75 सर्च करनी है, ये तस्वीर पूरी नजर आ रही है? यस सर। ओके गुड। अब ये 75 इसने क्या किया, पहले सॉर्टेड एरे जिसमें हमें सर्च करना है वो लिया। अच्छा, 0 से लेके इसने 9 तक, इसका मतलब है इसकी मिड पॉइंट आ गई 4। अब 4 पे चेक किया, 4 पे जो वैल्यू थी उसको कंपेयर करवाया 75 से, पता चला 75 बड़ा है, तो इट मीन ये पार्ट तो स्किप हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब जब ये पार्ट स्किप कर दिया ना, तो ये जो मिड पॉइंट थी ना, अब ये मेरे न्यू एरे, मतलब जो जिस एरे जिसको हमने समझोगे सर्चिंग के दौरान फिलहाल शॉर्ट कर दिया, उसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी और ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 1 2 3 4 5। अब 4 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 3 के करीब आएगा। तो अगेन जो न्यू मिड हमारा आएगा वो जब मतलब सेकंड, ये तो पहला स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में जिसको लिखा हुआ है आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन में ये जो यहाँ पर, अब यहाँ पे इसने चेक किया, जो न्यू पॉइंट आई वो 7 आ गई। ठीक है, एक्चुअल में ये थर्ड पोजीशन है। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, 0 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 ये बन गया 2.5, जो कि हम इसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि इंडेक्स जो होता है ना इंटीजर होता है, तो उसको हमने 3 लिया। अब थर्ड पोजीशन पे हमने चेक किया कि यहाँ पर वैल्यू क्या है 65, और हमें मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 75। तो इट मीन 75 65 से अब वो है, इट मीन ये वाली वैल्यू भी अब स्किप हो गई, ये वाला। अब थर्ड आइट्रेशन पे आएंगे, थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज बची, तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, यही स्टार्टिंग पॉइंट ही बनेगा, मतलब और ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब इससे चेक किया, पता चला ये जो है ना 75 के बराबर है, तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो उसको नोट कर लेगा। तो फिर सर्चिंग के बाद हमें ये बताएगा कि इस इंडेक्स पे ये आपकी वैल्यू अवेलेबल है 75। बात समझ में आई या नहीं है अभी तक? हाँ भाई। ओके, सो ये मतलब एक प्रोसेस है। अब ये इसको हमने सूडो कोड में हो गया। सूडो कोड क्या होता है, प्रोग्रामिंग से पहले जो है ना हम सूडो कोड लिखते हैं। इसमें हमने क्या किया, पहले ये चीजें, सूडो कोड का ये होता है कि जो एक्चुअल में हम एल्गोरिथम लिखते हैं ना, उसको अपने एक बड़े शॉर्ट वर्जन ऑफ इंग्लिश में या सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं, जो कोडिंग भी नहीं होती। कोडिंग तो डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकती है, मगर सूडो कोड जो है ना एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हमें एल्गोरिथम का फ्लो किस तरीके से होगा वो बनाते हैं, जहाँ फ्लो डायग्राम जिस तरीके के हमारे पास होते हैं, तो वो होता है। अच्छा, हमें एरे सॉर्टेड मिलेगा, एरे की साइज होगी और वो वैल्यू होगी जो हमें सर्च करनी है। अच्छा, ये अब उसके बाद क्या होगा, जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो लोअर बाउंड होगी, और जो सबसे पहली लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी बाउंड होगी, अपर बाउंड होगी। अब हम जब साइड सर्च कर रहे होंगे तो वो क्या करेगा, वाइल एक्स नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये लूप चलाएगा। लूप क्या होता है, लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक्स की वैल्यू हमें मिल ना जाए।
ठीक है, ये लूप स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब ये लूप कहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चलता रहा है और यहाँ तक, मतलब ये नेक्स्ट पेज तक आ रहा है। अच्छा, ये लूप में हो क्या रहा है, अब लूप में ये चेक करेगा क्या इफ अपर बाउंड इज लोअर, इज अपर बाउंड इज लेस देन लोअर बाउंड। अपर बाउंड इज लेस देन लोअर बाउंड का मतलब है ई डज नॉट एग्जिस्ट और एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो ये कंडीशन मतलब क्या कहते हैं कि होगी नहीं कि अपर बाउंड की वैल्यू हमेशा बड़ी ही होगी ना। आपको मैं कहूँगा 0 1 2 3 तो कोई ना कोई जो लास्ट वैल्यू होगी वो बड़ी ही होगी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये तो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग में रोबस्टनेस डालने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने मिड पॉइंट ली और वो मिड पॉइंट से स्टार्ट करेगा और जो आपके पास ये जो मिड पॉइंट उसने लिया, मिड पॉइंट में जाके पहले चेक करेगा और अब इनिशियली लोअर बाउंड क्या होगा, 0 ही होगा, मतलब जो बिल्कुल स्टार्ट में होगा तो उसका 0 प्लस मिड पॉइंट आ गया। अब उस मिड पॉइंट पे ये जो देख रहे हैं ना ए और इंटरनल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में अंदर क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये इंडेक्स है उस एरे का। तो मिड पॉइंट उसमें जाके ये चेक करेगा क्या वैल्यू है, अगर लेस देन है तो जो लोअर बाउंड है उसको मिड पॉइंट प्लस 1 से करेगा। अच्छा, जो अगर वो ग्रेटर देन एक्स है तो फिर अपर बाउंड को जो है आपके पास मिड पॉइंट के बराबर करेगा। ये जो मैंने जो सिनेरियो बताया ना, ये उसको बस उसमें लिखा हुआ है। वो ऐसे क्यों है, ये मिसाल लो, ये लोअर बाउंड था और ये अपर बाउंड था, आपने मिड से चेक किया, आपको पता चला कि यहाँ ये जो वैल्यू जो हमें सर्च करनी है वो इस पोजीशन से इस तरह है। इट मींस ये जो मिड पॉइंट है, जो न्यू आपने आइट्रेशन करनी है वो मिड पॉइंट उसका लोअर बाउंड बनेगा। बात समझ रहे हैं मेरी। अगर फॉर सपोज आपकी जो वैल्यू जो आप सर्च करने जा रहे हैं वो इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे है, तो ये जो मिड पॉइंट है ये अपर बाउंड बनेगा किसके लिए, जो आपके पास रिमेनिंग ये जो पार्ट है, इस साइड वाला पार्ट है। आई बात समझ में। सो आई होप के ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब ये एल्गोरिथम है एक्चुअली में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपका अगर पढ़ा हुआ होता ना तो वहां पे तो और भी चीजें आप लोगों को आसान हो जाती। अब मैं इसकी जो है ना आपको दिखाता हूँ कोडिंग। अब ये जो आपने अभी देखा है ये पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है। अब है क्या, इसमें हो क्या रहा है मैं आपको समझा दूँ। इसको मैं यहाँ से, ये नजर आ रहा है जैन? यस सर। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी। एक तो ये फंक्शन बनाया हुआ है, कौन सा फंक्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है फंक्शन। ठीक है, मैं इसको अगर जो है ना उसमें करूँ क्या नाम है यहाँ पे, तो ठीक। अच्छा, ये जो आप नजर आ रहा है ना ये हैश, जब सिंगल हैश लिखते हैं ना तो वो पाइथन में कमेंट बन जाता है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जो सिंगल हैश लिखा होता है ना ये कमेंट होता है। कमेंट को मतलब इंटरप्रेटर कुछ भी नहीं करता, वो हम सिर्फ अपने ह्यूमंस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रोग्राम को समझने के लिए लिखते हैं, वरना जो कमेंट होता है ये प्रोग्राम के इंटरप्रेटर के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। अच्छा, अब पाइथन में फंक्शन यहाँ पर ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है ना ये फंक्शन बनाया हुआ है। अब फंक्शन क्या है, ये जो बाइनरी सर्च है उसको जो हमने इतना पूरा जिक्र किया वो पूरा बस एक यहाँ पर उसने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन पाइथन में कैसे बनता है, इसका बहुत ही आसान है। फिर क्या करना होता है, आप लिखें डेफ, सिंपली डेफ स्पेस उस फंक्शन का नाम जो आप जो भी रखना चाह रहे हैं। सपोज करें आप लिखते हैं डेफ जेन और ब्रैकेट में आप लिखेंगे जो उस फंक्शन को आप जो है इनपुट आर्ग्यूमेंट्स देंगे ना, वो यहाँ पे पैरामीटर्स बन जाएंगे। वो सपोज करें यहाँ पर आपने बाइनरी सर्च में हमने क्या किया, हमारे पास कितनी चीजें आएंगी, एक आएगा एरे आएगा, उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड और वो वैल्यू जो हमें सर्च करनी है।
तो बाइनरी सर्च में हमें ये 4 चीजें चाहिए होती है ना, तो वो 4 चीजें जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे इसके बन गए 4 पैरामीटर। उसके बाद सिंपली एक कॉलन, कॉलन के बाद नीचे जो है ना आप उसका कोड लिखें। अच्छा, अब जो पाइथन की सबसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो फीचर है जिसकी वजह से पाइथन को मतलब अच्छा माना जाता है, वो ये है कि पाइथन में ना कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है। जिस तरीके से हम क्या कहते हैं कि सी प्लस प्लस में या इसमें लिखते हैं ना कि ब्रैकेट होती है कि यहाँ से एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पे एंड हुआ, ऐसा नहीं है। पाइथन ना एक इंडेंस लैंग्वेज। इंडेंस का मतलब है कि सपोज करें, अब आप सोचेंगे फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है फंक्शन की बॉडी में ये कोड लिखा हुआ, वो कैसे पता चलेगा? कि वो ये है कि सिंपली जब आप एक फंक्शन लिखा, उसका ये लाइन लिखी, अब इस फंक्शन में जो भी आपको कोड लिखना है ना, वो इसके इस पोजीशन पे एक टेप देके जो लिखेंगे ना, वो सारा कोड जो है ना इसका माना जाएगा, इस फंक्शन का। अब सपोज करें आपके सामने न लिखा हुआ इफ, अब इफ के बाद आप नोट करें तो नीचे जो आपके पास है ना एक और ज्यादा स्पेस आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि इफ की जो बॉडी है ना, उसका जितना इफ की बॉडी में जितना भी कोड हमें लिखना है वो एक टेप देकर लिखना है। जितना भी टेप देकर लिखा हुआ होगा ना, वो आपके पास इसमें इफ में अंदर इस इफ की बॉडी का कोड बनेगा। अब यहाँ पे एक स्पेस है। अब यहाँ पर नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप कैसे? अब इफ में अंदर इफ पे, अब ये अगर यूं लिखा हो ना ये एरर देगा। हालांकि इस पे ऐसे लग रहा है कोई गलती नहीं है, आपने सिर्फ इस पे कहा, अगर यहाँ पे ये गलती देगा, क्यों कर देगा एरर देगा? ये इसलिए देगा क्योंकि ये जो है ना इफ, अब ये जो दूसरा इफ है वो इस इफ से आउट हो गया, इसकी बॉडी में अब नहीं रहा। आपकी अब मैं जब ये लिखूंगा ये अब समझोगे इसकी बॉडी में। अब इसी तरीके से ये जो है आपके पास इफ, अब इसका इस इफ का जो एल्स है वो ये, और ये जो एल्स है वो इसका है। आई बात समझ में? ये इंटेंस लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो है अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पिछली लैब में ना, अगर आप मेरी वीडियो खोल के देखेंगे तो इंशाल्लाह वो मैंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये जो है ना पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है डेटा टाइप, ये इस तरीके से, ये इफ ट्रू, तो ये जो प्रिंट लिखा हुआ है ट्रू ना, ये स्पेस देके लिखेंगे ना तो वो हमारा इसका कोड बन जाएगा। आई बात समझ में? और एल्स फिर स्पेस देके लिखेंगे तो वो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर ये तो पुरानी वाली कंडीशंस है जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ी थी। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना उससे मैच करती हैं जो हमने बिल्कुल पहले पढ़ी हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है हमारे पास उससे मैच करती हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। ये सर बस ना कॉल करने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया उसके अंदर। हाँ, अब जैसे इसमें हमें ब्रैकेट्स वगैरह नहीं देनी पड़ती, हमें स्पेसेस के हिसाब से चीजों को करना है। मेरा तो ब्लॉक वन है आउट ना, स्पेस वगैरह देकर करने की लेगा जरूरत ये नहीं। इसकी बॉडी बन जाएगी, इसकी बॉडी बन जाएगी, मतलब हमें ब्रैकेट्स का चक्कर नहीं है, हमें सिर्फ उसमें देखना है। अच्छा, इसमें इसकी स्पेशल जो डाटा टाइप्स में एक टपल्स और डिक्शनरी, ये है अगेन, ये मैंने पिछले उस लैब को जरूर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चीजें सर ये तो मैंने इसीलिए, बनाई थी। अच्छा आपने काम किया हुआ है पाइथन में ना? गुड, ओके। तो जैन आपको काम किया हुआ है ना पाइथन में? जी सर पहले किया था उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। अच्छा अच्छा, चलो, अच्छी लैंग्वेज है और रिलेटिवली इजी है। सो अब हमने क्या किया है, ये डेफ लिख के ये लिखा नाम और उसको पैरामीटर ये दे दिया। अब उसकी फंक्शन की बॉडी में जितना भी आपको कोड लिखना है वो सारा स्पेस देकर, इतना स्पेस फर्स्ट वन टेप देंगे ना, वो सब फंक्शन की बॉडी में आएगा। मतलब यहाँ पे ये इफ लिखा हुआ, ये एल्स जो है ना, ये एल्स भी इस फंक्शन की बॉडी में, और ऑब्वियस ही बात है इफ का जो कोड होगा वो भी जाहिर बात है इस फंक्शन का पार्ट है। तो ये फंक्शन जो एंड कहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल एक फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है। डेफ नाम लिखो और उसमें पैरामीटर दे दो जितना भी आपको देने हैं। और इसमें एक और भी बड़ी अच्छी फीचर है, वो अभी बताऊंगा आगे, हमें आएगा जो, वो है कि आपको कभी कभी है ना पता नहीं होता कि कितने पैरामीटर्स यूजर देगा।
तो यहाँ पे एक और जबरदस्त फीचर है, इसको सिर्फ स्टैटिक लिख के देते हैं, उसको एक स्पेसिफिक नाम है वो कर देंगे, और हमें ये भी नहीं लिखना पड़ेगा कि यूजर से कितने इनपुट्स हमें आएंगे, बस जितने भी आए 3 हैं 4 हैं, वो फंक्शन खुद ही उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बाइनरी जो आपके पास बॉडी का कोड होगा उसमें एडजस्ट करना होगा उस चीज़ों को। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, सो अब ये वही सेम काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले इफ अगर आपके पास हाई जो अपर बाउंड है, इधर ना अपर और लोअर को हाई और लो के सेंस में लिखा हुआ है, अपर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लो, ठीक है, तो आपके पास जो है मिड इज इक्वल टू हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मिड की पॉइंट हमेशा ऐसी मेयर होती है, ठीक है, और जारी बात है हाई की वैल्यू हमेशा जो है ना लो से बड़ी ही होगी, अगर नहीं होगी तो इट मीन्स वो लॉजिकली गलत है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोअर बाउंड 1 हो और अपर बाउंड -10 हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से यहाँ पे वो कंडीशन दी हुई है, तो इफ ये कंडीशन आ गई, उसमें मिड पॉइंट हमने सर्च कर लिया, वही सेम तरीका हायर सर आपकी आवाज कट रही है। बारी क्लियर, आप क्लियर है, ओके, सो अच्छा, सो मिड पॉइंट आ गई, मिड पॉइंट, अच्छा अब उस मिड पॉइंट पे उस एरे में जो एरे यहाँ पे गिवन है, अब यहाँ पर जो एरे है ना, इसको मैं यहाँ पे अलग आपको एक दिखाता हूँ समझाने के लिए। अच्छा ये लिंक खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा भेजूंगा, मैं सिंपली एक लिख देता हूँ यहाँ पर फवाद, ठीक है, अब ये समझो कि एक एरे है, अब एरे में मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, अब ये हो गया मेरा, इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, अब ये मेरा सेव हो गया, अब मैं इसको कर रहा हूँ प्रिंट फवाद, ठीक है, स्पेलिंग में कहीं हमने मिस्टेक की हुई है, फवाद ये एग्जीक्यूट तो किया हुआ है, और यहाँ पर फवाद इज नॉट डिफाइंड नेम, ओके, स्पेलिंग में आपने मिस्टेक की। आई थिंक सो, ठीक है, एक मिनट, इसमें होता तो नहीं है, नहीं ये तो फवाद डायरेक्ट ही प्रिंट कर देगा, क्या हो गया भाई फवाद, आपके नाम में इसको मुश्किल क्यों हो रही है, वहाँ पे तो एरर नहीं दिया, ये एक हमने ऑलरेडी, बल्कि ये बेहतरी होगी सर। ओके ओके, कोई इशू नहीं, एक मिनट, ये यहाँ पर जो है मेरा नेट भी चल रहा है, ये इसमें ये जो ना ऑनलाइन इसमें कर रहा था, ये चेक करना पड़ता है इसका कर्नेल वगैरह, इसका कोई एक इशू होता है, जब नहीं हो रहा था तब एरर आता है, तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको इस इन्वायरमेंट में आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ठीक है, अच्छा, सो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको, वो है ये वाली चीज, लिस्ट नजर आ रहा है, हाँ ये लिस्ट, ये सिंपल इस तरीके से लिखनी है, इसमें तो कोई है नहीं, क्यों ऐसे लग रहा है, सिंपली लिस्ट इज इक्वल टू 10, कुछ भी लिख दो, ओ कामा नहीं दिया वैसे हमने, अब आई एम होपफुल के कोई एरर नहीं आएगा, अगेन यही मसला है, सर आपने इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सर आपकी आवाज कट गई है। हेलो, अब आ रही है आवाज क्लियर, जी सर अब सही है ना। एच इज नॉट डिफाइंड, ये कैसे हो सकता है भाई, एक मिनट, मैं इसमें इन्वायरमेंट में ही करता हूँ, शायद मुझे उसमें कोई इश्यू लग रहा है मेरे वाले उसमें, ठीक है, सो हम इसको कामा 20 कामा 30, तो इस तरीके से हमने किया, तो ये हो गया एच और प्रिंट
एच नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है? अच्छा, आई डोंट नो कि उसमें शायद मेरे कोई रिफ्रेश करना पड़ेगा, कोई इश्यू आ रहा है, सो इस वजह से ये आ रहा है। अगर अभी भी ये इश्यू दे रहा है, होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं फवाद लिख देता हूँ। यहाँ जो हमने दूसरा, अच्छा, जो मैं क्या चीज़ आपको समझा रहा था, आपको याद है? मैं ये लिख रहा था, जो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, वो ये है कि ये एरे है मेरे पास, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ इस एरे में जो है क्या कहते हैं कि जो 90 है, 90 उसको मैं कैसे एक्सेस करूं, कुछ बताएगा? जो ओके, एक गलती की हुई थी, ये वो प्रोग्रामिंग ने पकड़ ली। क्या थी वो? सिर्फ क्या गलती थी? वो ये मैंने ब्रैकेट है ना, वो ये जो है ना आपके पास फ्रंट साइज छोटी आपने ना, कर्ली ब्रैकेट लगा दी। हाँ ये गलती हो गई थी ना। मैं इसकी साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। शो एक्सपेंड द वर्ड कॉन्फ़िगर एंड, एक मिनट, सर वो तो हम जूम करके भी देख सकते हैं, पिंच करके। हाँ वो तो है, सारे बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, ये तो स्पेस ही है, इसकी साइज जो है ना इसकी 18 कर देते हैं। नजर आ रहा है अब सही? ये मैसेज आ रहे हैं जैन, ओके ओके, आप लोग अच्छे अपनी कन्वर्सेशन में लगे हैं। हाँ मैं जो पूछ रहा हूँ कि, अच्छा ये लिंक खत्म होने वाला है, मैं आपको सेंड करना। अच्छा ये बताओ, इसमें जो 90 लिखा हुआ है इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ फवाद के एरे में। फवाद जो एरे जो लिस्ट है, इसको कैसे एक्सेस करूंगा, कोई बताएगा? सर सर इसका एक सर आपने ऑब्जेक्ट अभी अगर पिछली बना लैब दें। में वो करवाया हुआ था ना? सर वहाँ करली ब्रैकेट लगा दिया है आपने। हाँ वो मैंने सही कर दिया, ये वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा वो दिया और सही यहाँ